गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी आपके वीडियो में आज देखिएगा कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं। ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की तैयारी से अच्छा करना चाहिए क्योंकि ये 25 नंबर सवाल में आने वाला है। 25 सवाल रहेंगे, दो नंबर के 50 टोटल नंबर रहेगा। सवाल नंबर 1 की बात कर रहे हैं, एक बायोडाटा होनी चाहिए। तो एक बायोडाटा में क्या क्या होनी चाहिए? तो इसका आंसर ए है, संक्षिप्त और सटीक। सवाल नंबर 2 कह रहा, नौकरी में किए जाने वाले कर्तव्य एवं जिम्मेदारियों को लिखित विवरण क्या कहलाता है? तो इसका आंसर बी वाला होगा, जॉब डिस्क्रिप्शन होगा। सवाल नंबर 3 की ओर हम बढ़ते हैं, साक्षात्कार कॉल प्राप्त करने के लिए अगला कदम क्या होनी चाहिए? तो साक्षात्कार कॉल प्राप्त हो जाए तो उसके बाद क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर सी होगा, यानी आपको साक्षात्कार में उपस्थित होकर के जो है साक्षात्कार देनी चाहिए। तो इस तरह से 3 सवाल बहुत ही सटीक थे। सवाल नंबर 4 कह रहा, सवाल नंबर 4 में कह रहा कि दिए गए वाक्य में रोहन शब्द के बाद सही विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो रोहन शब्द के बाद जो है प्रियांशी, ये हमारा कॉमा का प्रयोग किया गया है। तो ये आंसर इसका ए होनी चाहिए। सवाल नंबर आगे हम बात कर रहे हैं, कह रहा दिए गए प्रश्न के लिए सही चुनाव उत्तर करें। हाउ हैव यू बीन, इसका सही आंसर है ए होगा, वेरी वेल एंड यू। तो इस तरह से इसका सटीक जो है जवाब ए होगा। तो इस तरह से इसका आंसर जो ए हो गया, यानी वेरी वेल एंड यू होगा। अब इस तरह से सवाल नंबर जो है ये छठा स्क्रीन पर आ रहा है। तो ये सवाल नंबर 6 आप देखिएगा क्या कह रहा है। तो सवाल नंबर 6 जो है ये हम देखते हैं। सवाल नंबर 6 में कह रहा, दिए गए प्रश्न का सही उत्तर चुनिए। व्हेन डिड द इंसिडेंट हैपेंड, तो एक्सीडेंट हैपन है, इसका आंसर सी होगा, एट 10:30 लास्ट नाइट। सवाल नंबर आगे जो है कह रहा क्रिया का सही काल चुने। सही क्रिया का काल चुनना है। सवाल है म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड, ये कौन सा क्रिया है? तो इसका आंसर डी होगा। इसमें जो क्रिया है ये लर्नेड है। तो ये हमारा जो है आई के बाद जो फिल इन द ब्लैंक है उसमें लर्नेड भराएगा। सवाल नंबर आगे हम कर रहे हैं, इसमें कह रहा है कि सीवी को सही रूप से भी जाना जाता है। तो सीवी को सही रूप से ए वाला जाना जाता है, रिज्यूम कहा जाता है, यानी सर्कुलम बायोडाटा का हम लोग दूसरा नाम रिज्यूम भी कहते हैं। सवाल नंबर आगे कह रहा है, तुलनात्मक विश्लेषण में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। योर पेंसिल इज खाली जगह देन माइन। तो इसका आंसर ए होगा, यानी शार्प देन माइन होगा, शार्प इसका आंसर होगा। सवाल हम आगे कह रहा है, क्रिया के वर्तमान प्रगतिशील काल का रिक्त स्थान की पूर्ति करे। द ब्रेन खाली जगह थर्ड द टर्नल, इसमें आंसर बी होगा, यानी इज पासिंग होगा खाली जगह में। सवाल नंबर आगे कह रहा है, उचित प्रश्नवाचक विशेषण की रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। खाली जगह आर यू गोइंग, यानी खाली जगह में क्या भरेगा? तो इसमें हु बजाएगा, हु आर यू गोइंग होगा। सवाल नंबर आगे कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक है, इसमें भी कहना है उचित कर्मवाचक सर्वनाम के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसका जो उचित है ये बी वाला भराएगा, यानी हर सेल्फ होगा, यानी इसमें जो है सी हैज हर्ट हर सेल्फ। तो इस तरह से इसमें जो हो गया हर सेल्फ भराएगा। सवाल नंबर आगे कह रहा है, दिए गए वाक्यों के लिए उपयुक्त विशेषण से रिक्त स्थान की पूर्ति किए। द लिटिल गर्ल्स खाली जगह आज रिजाइड हिज द मिस्चिफ। तो इसका आंसर ये दिया हुआ है, तो इस तरह से इसका होगा। सवाल नंबर आगे कह रहा है, खाली जगह है, इज द स्पीकर ऑफ द फंक्शन, इसका आंसर डी होगा, यानी हु होगा। सवाल नंबर आगे कह रहा है, कारण निम्न से भाषा का भी कहा जाता है, निम्न स्तर की भाषा को कहा जाता है। तो इसमें जो है मशीनी लैंग्वेज कहते हैं, यानी लो लैंग्वेज है, लो लैंग्वेज इज द आल्सो कॉल्ड मशीनी लैंग्वेज। सवाल नंबर आगे कह रहा है, रीअरेंज करना है, निम्नलिखित शब्दों को समूह का अधिपूर्ण अर्थपूर्ण वाक्य में पुनर्व्यवस्थित करें। तो इसका आंसर बी होगा, वर्केड सी एज द स्कूल टीचर। तो इस तरह से जो है ये सही चुनना था, जैसे तैसे लिखो तो इसको। तो इस सवाल को आपको सही पहले सब्जेक्ट है, भर बता ऑब्जेक्ट लिखना है। तो इस तरह से ही फंक्शन पर आपको काम करना था। सवाल नंबर आगे कह रहा है कि जब आप शिक्षक, प्रशिक्षक, पर्यवेक्षक जैसे उच्च अधिकारी का अभिवादन करते हैं तो आपको उपयोग करना चाहिए कैसा? तो आपको जो है गुड मॉर्निंग का प्रयोग करना चाहिए, आंसर ये होगा। सवाल नंबर आगे कह रहा है, आंसर शब्द का मुख्य अक्षर कौन सा है? तो आंसर में जो है ये डी वाला है, डब्ल्यू जो है मुक्त अक्षर है, इसका उच्चारण नहीं होता है। विच इज ऑफ द डज ऑफ द डिसीजन ऑफ इक्विटी, इसका। तीसरा सवाल नंबर आगे आप देखिए, कह रहा है कोऑर्डिनल नंबर क्या है? तो इसका कोऑर्डिनल नंबर 10 वाला हो जाएगा। इसके बाद आपको सवाल नंबर आगे कह रहा है कोऑर्डिनल नंबर कौन सा है? तो इसका आंसर डी होगा 3। इसके बाद कोऑर्डिनल नंबर कौन सा है? तो डी आंसर 1 होगा।
इसमें से कह रहा है विच इज ऑफ द कोऑर्डिनल नंबर कौन सा है, तो इसमें से ए होगा 1 होगा। तो इस तरह से सवाल आपको देख लीजिए, कह रहा है विच इज वन ऑफ द नोट, यानी कह रहा है कि भूमिका निभाने के लिए कौन सा लाभ होनी चाहिए, तो आंसर डी, ये जो है बोरियता विकास करनी चाहिए, बोरियत विकास की जगह तभी होगा। सवाल वर्ग कह रहा कौन सा एक सवार नहीं है, तो इसका आंसर सी होगा, एफ सवार नहीं है। सवाल वर्ग कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा कर्जालय विशिष्ट रहता है, इसका आंसर ये होगा औपचारिक रूप से। इसके बाद सवाल नंबर 39 जो कह रहा है वो देखिए, कह रहा वह शब्द जिसका उच्चारण दूसरे शब्दों के समान ही होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है क्या कहलाता है, इसका आंसर ये होगा होमोफोन्स कहलाता है। ये आपको अच्छे से दिमाग में रखना है। तो ये आपको सवाल अच्छे से समझिएगा। थैंक